Radio Junction, no more tension. Radio Junction, no more tension. Yeah! नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में आपकी दोस्त आरजे शालिनी सिंह। 26 जनवरी को गुजरे कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन देशभक्ति की खुमारी अभी लोगों के सिर से उतरी नहीं है। जी हाँ, हर तरफ ये जोश, ये उत्साह, ये उमंग भरपूर देखने को अभी तक मिल रही है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि एक तरफ चुनावी बयार है, दूसरी तरफ ये जो परिवर्तन है मौसम का, ये एक खुशनुमा माहौल पैदा करता है। और गणतंत्र दिवस जब हम मनाते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे समय में जो जोश, जो उत्साह रहता है वो वहीं पर थम नहीं जाता, वो लगातार बना रहता है कि ये जो उत्सव, ये जो उत्साह, ये जो उमंग है, ये आने वाले समय में आने वाले पर्वों की तैयारी के साथ बिल्कुल लग जाती है। और यहीं से एकदम शुरू हो जाता है हर तरफ पूरे देश में उत्सव सा माहौल। स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे में जोश फीका कहाँ से पड़ेगा। और बात जब देश की हो, देश प्रेम की हो, तो निश्चित रूप से ये प्रेम दिखाई पड़ता है। मुंबई म्यूजिक ग्रुप से जुड़े हुए तमाम लोग जो गीतों से अपनी अभिरुचियों के माध्यम से जुड़ते हैं, गीतों के साथ अपनी कार्यक्रम की प्रस्तुतियां अक्सर हमारे साथ देते हैं, आज उन्हीं में से कुछ लोगों ने अपने देशभक्ति के रंग को अपने गीतों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, जताने का प्रयास किया है। और उनके इस उत्साह का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इस वक्त हम आपको उनकी प्रस्तुतियों के साथ कार्यक्रम में आगे लेके चलेंगे। तो चलिए आज की पहली प्रस्तुति का आनंद लेते हैं। देशभक्ति से सरोबार है और ये खूबसूरत प्रस्तुति है मुंबई म्यूजिक ग्रुप के सदस्य की। हिमालय की बुलंदी से सुनो आवाज है आई, कहो माँ से दे बेटे, कहो बहनों से दे भाई। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। हिमालय कह रहा है इस वतन के नौजवानों से, खड़ा हूँ संतरी बन के मैं सरहद पे जमानों से। भला इस वक्त देखूं कौन मेरा पासबा होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा।
सैयादों ने ललकारा, उठो हर फूल से कह दो कि बन जाए वो अंगारा, नहीं तो दोस्तों रुसवा हमारा गुलसिता होगा, वतन के जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। हमारे एक पड़ोसी ने हमारे घर को लूटा है, हमारे एक पड़ोसी ने हमारे घर को लूटा है, करम एक दोस्त की बस दोस्ती का ऐसे टूटा है कि अब हर दोस्त पे दुनिया को दुश्मन का गुमा होगा, वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। सिपाही देते हैं आवाज माताओं को, बहनों को, हमें हथियार ले दो, बेच डालो अपने गहनों को, कि इस कुर्बानी पे कुर्बान वतन का हर जवां होगा, वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवां होगा। रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा, वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवां होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। दोस्तों, ये खूबसूरत गीत देशभक्ति के गीतों में से एक बेहतरीन गीत रहा, जो कि 1963 में रिलीज हुई फिल्म फूल बने अंगारे का है, और इसके लिरिक्स आनंद बख्शी जी ने लिखे। कल्याण जी आनंद जी ने म्यूजिक को निर्देशित किया और मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज से इस गाने में जान डाल दी। ये गीत जब लिखा गया तो लिखने का उद्देश्य यही था कि देश के युवाओं को देश के प्रति वफादार और बलिदान देने के लिए तत्पर रहने के लिए प्रेरित किया जा सके, और इस गीत ने अपनी वो भूमिका निभाई भी। इस गीत की हर पंक्ति लाजवाब लगती है। इतना खूबसूरत लगता है ये पढ़ने में भी कि हिमालय की बुलंदी से सुनो आवाज है आई, कहो माओं से दे बेटे, कहो बहनों से दे भाई, वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। जब तक रहेगी दुनिया ये अफसाना बयां होगा, वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। और ये लाइन तो देखिए और भी खूबसूरत है कि हिमालय कर रहा है इस वतन के नौजवानों से, खड़ा हूँ संतूरी बन के मैं सरहद पे जमानों से। क्या खूब लिखा है इन गीतों में। हर लाइन, हर शब्द अपना एक वजूद लिए हुए है, और इस खूबसूरत गीत की सारी खूबसूरती इसके एक एक शब्द में समाहित हमें मिलती है।
गीत को जितना सुनने में अच्छा लगता है उतना ही पढ़ने में अच्छा लगता है। देशभक्ति के इस खूबसूरत जज्बे के साथ मुंबई म्यूजिक ग्रुप की ये जो कोशिश रही वाकई सराहनीय है। और कमाल की बात है कि इस ग्रुप में अधिकांश लोग उम्रदराज लोग हैं और उनमें गायकी का जो जज्बा है वो हमेशा देखने को मिलता है। और इसी जज्बे के साथ हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अगली प्रस्तुति किसकी है और कितनी शानदार है वो प्रस्तुति और क्या खास है उस गीत में। एंजॉय कीजिए हमारे साथ रेडियो जंक्शन पर आपके इस विशेष कार्यक्रम में मुंबई म्यूजिक ग्रुप की एक और शानदार प्रस्तुति के साथ। हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते रहा पाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा किया, वो जवानी जो खून नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर
चले हम बिना जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमीन पर लगी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ लो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता को रावण कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो नहीं साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जहाँ वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। दोस्तों, ये खूबसूरत गीत फिल्म हकीकत का है जो कि 1964 में रिलीज हुई थी और इस गीत को लोगों ने काफी पसंद किया था। देशभक्ति से लबरेज इस गीत को जो है हमारे बीच में लाने का जो प्रयास हुआ, उसका भी उद्देश्य यही था कि हमारे जो जज्बात हैं देश के प्रति, उन्हें कैसे व्यक्त किया जाए। शब्दों में इतना खूबसूरत समा बांधने की कोशिश की गई। इस गीत के बोल लिखे मशहूर गीतकार कैफी आजमी साहब ने और गाया मोहम्मद रफी ने। धर्मेंद्र, बलराज साहनी, संजय खान सहित तमाम कलाकारों पर इस गीत को फिल्माया गया था और मदन मोहन ने अपने दिलकश संगीत से इस खूबसूरत गीत को सजाया था। ये गीत खूबसूरत तो जो है वो है ही, लेकिन आज भी चाहे जब बज जाए ये गीत अपने आप में अमर गीत कहा जा सकता है। ना सिर्फ अमर शहीदों की याद दिलाता है ये गीत, बल्कि अपने आप में इसका हर शब्द ही अमर महसूस कराता है। इतना खूबसूरत गीत है, इतने खूबसूरत जज्बात हैं इस गीत में। और इन गीतों के साथ साथ हम बढ़ते हैं और आगे एक और फरमाइश है हमारे बीच में, जिसे हम शामिल करते हैं इस खूबसूरत से गीत को इस फरमाइश में। और ये जो प्रस्तुतियां हैं ये है मुंबई म्यूजिक के ग्रुप के गीतकारों की, जिन्होंने अपनी प्रस्तुति से अपनी देशभक्ति के रंग को लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश की है। नमस्कार, गीता शंकरन, एज 67 years. याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के करना जो लौट के करना
खून का हिंदुस्तान, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। खून से लटपट खाया, सिर भी बंद उठा के, दस को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कहे ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। दोस्तों, ये अजर अमर गीत जिसे गाया लता मंगेशकर ने, और सच पूछिए कि इस गीत की जो कहानी है ना, वो भी अपने आप में बहुत खास है। 1962 में चीन के साथ युद्ध में भारत की हार हुई थी। इससे न सिर्फ राजनेताओं की बल्कि पूरे देश की जो मनोस्थिति थी वो काफी गिर गई थी। देश का हौसला बढ़ाने के लिए सबकी निगाहें फिल्म जगत पर थी और कवियों की तरफ ये विशेष उम्मीद की जा रही थी। सरकार की तरफ से फिल्म जगत को कहा गया कि कुछ ऐसा कीजिए जिससे देश में फिर से जोश भर जाए। ऐ मेरे वतन के लोगों, इस गीत की रचना करने वाले कवि प्रदीप ने एक इंटरव्यू में, उन्होंने देशभक्ति के गाने पहले भी लिखे थे और इसके लिए प्रस्ताव निश्चित रूप से उनके पास ही पहुंचा। उन्होंने बताया कि उस दौर में बॉलीवुड में 3 महान गायक थे, मोहम्मद रफी, मुकेश और लता मंगेशकर। उसी दौरान मोहम्मद रफी ने अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं गीत गाया। राज कपूर ने मुकेश से जिस देश में गंगा बहती है गीत गवा लिया। ऐसे में बची सिर्फ लता मंगेशकर। कवि प्रदीप का मानना था कि उनकी मीठी और मखमली आवाज में कोई जोशीला गाना फिट नहीं बैठेगा, इसलिए उन्होंने एक भावनात्मक गीत लिखने का विचार किया। इस तरह से ऐ मेरे वतन के लोगों गीत की रचना हुई और फिर ये गीत हमारे बीच अपने आप में ऐसे आया कि लोगों के दिलों में अपना स्थान बन गया। इतना कम समय था इस गीत को तैयार करने के लिए कि गाने की धुन बनाने वाले सी रामचंद्र 4-5 दिन पहले दिल्ली रवाना हुए थे और लता मंगेशकर को रियाज के लिए वक्त भी नहीं मिल पाया था। रामचंद्र जी ने उन्हें गाने का एक टेप दिया था जिसे सुनकर वो रियाज करने लगी थी और प्रोग्राम के लिए हवाई जहाज से दिल्ली जाने के रास्ते में लता जी ने रामचंद्र जी का दिया हुआ टेप सुना और अपनी रियाज की।
गाने को लेकर के काफी चिंता थी और फिर 27 जनवरी 1963 को नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम पहुंची और ऐ मेरे वतन के लोगों गीत को वहां पे गाया गया। जब ये गीत खत्म हुआ और स्टेज के पीछे थी लता मंगेशकर, वो बताती हैं कि तभी महबूब खान आए और हाथ पकड़कर बोले, चलो नेहरू जी ने बुलाया है। वो हैरत में थी कि आखिर पंडित जी उनसे क्यों मिलना चाहते हैं। जब लता जी स्टेज पर पहुंची तो पंडित जी समेत सभी लोग खड़े होकर उनका स्वागत करने लगे। पंडित जी ने गाने की तारीफ की और कहा कि उनकी आंखों में पानी आ गया। दोस्तों, इस गीत से जुड़ी कहानियां हैं बहुत ही रोचक। कई किस्से जुड़े हैं इस गीत के पीछे, इसके इतिहास के पीछे, और निश्चित रूप से इस गीत ने अपने मकसद को पाया भी। ऐसे गीत रोज नहीं बनते हैं और ऐसे गीत बनाने वाले लोगों के लिए सच में दिल से सलाम तो निकलता ही है। चलिए, मुंबई म्यूजिक ग्रुप की एक और प्रस्तुति के साथ हम आपके साथ में हैं। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे शालिनी सिंह और आप सुन रहे हैं रेडियो जंक्शन पर मुंबई म्यूजिक ग्रुप की शानदार प्रस्तुति। देशभक्ति गीतों से ओतप्रोत लेते हैं एक और प्रस्तुति और आज की आखिरी प्रस्तुति। हॅलो, मी प्रकाश आटे, परदेश चित्रपटातलं आय लव्ह माय इंडिया हे गीत सादर करीत आहे। लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और भी देखा जापान, नेकल देखा, एरदर देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, आई लव माय इंडिया। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया। Radio Junction, no more tension. Radio Junction, no more tension. Yeah. जी हाँ दोस्तों, ये मेरा इंडिया इस खूबसूरत गीत के साथ में आज के इस विशेष एपिसोड में हम आपसे लेंगे इजाज़त। मुंबई म्यूज़िक ग्रुप की ऐसी प्रस्तुतियों के साथ में फिर मुलाकात होगी, क्योंकि मुंबई म्यूज़िक ग्रुप
हमेशा हर वक्त, हर मौसम, हर त्योहार, हर पर्व को एंजॉय करता है अपने अंदाज में। हम इन्हीं अंदाज़ों के साथ में फिर कभी मिलेंगे आपसे उनकी प्रस्तुतियों के साथ। फिलहाल मैं शालिनी ले रही हूँ इजाज़त। नमस्कार।